भक्त और भगवान का युगों से नाता रहा है। भक्त भगवान को खुश करने के लिए या यूं कहे प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तप करते रहे हैं, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। ये सतयुग की बात थी। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए चारों धाम की यात्रा करते हैं लोग, और आम आदमी अष्टविनायक की यात्रा कर ले तो भी बहुत हुआ समझ लेते हैं। वो ये सोचते हैं इतने पर भगवान खुश हो जाएंगे। पर एक ऐसा भी भक्त है जो ना चार धाम की यात्रा किया है और ना ही अष्टविनायक के दर्शन, लेकिन भगवान गणेश फिर भी हो गए प्रसन्न। एक भक्त ने भगवान को कैद कर दिया, वो भी चेतावनी दी बप्पा को, अब और सेवा नहीं करेंगे आपकी, अब हमारी सूद नहीं ली तो आप हमारे यहाँ बंधक रहेंगे, वो भी तब तक जब तक हमारी मन्नत पूरी नहीं होती। तब तक मैं आपका मुंह भी नहीं देखूंगा और ना ही आप हमें देख पाएंगे। बस यूं समझ ले कि भक्त ने भगवान को खुली चेतावनी दे दी। ये आस्था की पराकाष्ठा है, अपनी अपनी श्रद्धा है। जब भक्त भगवान से प्यार कर सकता है तो झगड़ा भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई झगड़ा भक्त ने भगवान से क्यों किया, ऐसी क्या बात थी कि भगवान गणेश को कर दिया नजरबंद। तो हम आपको बता रहे हैं वजह क्या है। एक 48 वर्षीय मधुकर बागड़े और 40 वर्षीय मंगल बागड़े की शादी 25 साल पहले हुई थी, लेकिन 25 साल बीत जाने के बावजूद इन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। पति पत्नी भगवान के भक्त है, सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। 13 सालों से अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर रहे थे, लेकिन 2 साल पहले उनके सब्र की सीमा समाप्त हो गई और उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति को कर दिया नजरबंद। उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यानी कि भगवान गणेश क्रोधित नहीं हुए। 2 साल के नजरबंद के बावजूद अपने भक्त से नाराज होने के बजाय भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन दोनों पति पत्नी के आंगन में 2 फूल खिला दिए। जी हाँ, भगवान गणेश की कृपा कहे कि इन पति पत्नी को औलाद का सुख मिल गया। इनके घर में एक ही वक्त जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद सुने मधुकर बागड़े ने क्या कहा। सर जानना चाहेंगे आपकी शादी को कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल हो गए। आपके मतलब मियाँ बीवी में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से अब तक मतलब औलाद नहीं हुए थे, औलाद का सुख आपको नहीं मिला था? कुछ कमी थी, डॉक्टर से आपने इलाज करवाया, कुछ पता किया तो क्या बताया डॉक्टरों ने? उन्होंने मतलब कुछ मतलब बीमारी नहीं बताई थी। अच्छा, तो मतलब यूं समझा जाए कि एक संयोग था, बच्चे आपको नहीं मतलब औलाद नहीं मिल रहा था, आपको औलाद के सुख नहीं मिल रहे थे आपको। वो मतलब कुछ अपना भगवान का भी कुछ पीछे रहेगा ना। अच्छा, जैसा कि आपकी मिसेस ने बताया कि हमने कई वर्षों से गणपति बिठाते हैं और हमने गणपति की मूर्ति अपने घर में रख छोड़ी कि अब जब तक औलाद नहीं होगा हम विसर्जन नहीं करेंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सही उन्होंने सही कहा या गलत कहा है? सही कहा है। कितने सालों से आप गणपति को स्थापित कर रहे हो अपने घर में? मूर्ति कब से बिठा रहे हो? एक 12 या 13 साल। 12-13 साल से बिठा रहे हो। और ये जो आपने मूर्ति घर में अभी रख छोड़ी है, भगवान गणेश को कैद कर लिया आपने, कितने सालों से उनको रखा हुआ है? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो आपने क्या सोचा था कि गणपति की मूर्ति कब विसर्जन करेंगे आप? मतलब वो डिलीवरी होने के बाद में मतलब भगवान को बोल दिया था कि जब तक तू मुझे औलाद का सुख नहीं देगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ था कि मन में भावना? मन में था ना। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब भगवान ने एक छोड़ के 2 बच्चे दे दिए, वो भी एक लड़का और एक लड़की? थोड़ा समाधान हो रहा है। अच्छा, थोड़ा समाधान हो गया है। तो अब भगवान को मुक्त करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? करेंगे ना। तो अब विसर्जन करने वाले हैं? आगे अभी गणपति आएंगे उसी समय विसर्जन करेंगे। अच्छा, गणपति आएगी तब विसर्जन करेंगे। तो और भी कोई बड़ी मूर्ति लाने वाले घर में? नहीं, उनका सेवा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनका सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो यही मूर्ति को स्थापित करेंगे कि नई मूर्ति लाने वाले हैं? नई भी लाएंगे ना। अच्छा, नई मूर्ति भी आएगी और साथ में इनको साथ में विसर्जन किया जाएगा। वही उनके पत्नी का कहना था कि अगर हमारे आंगन में फूल नहीं खिलता तो हम बप्पा को अपने घर से विदा नहीं करते। मंगल जी, ये बताएं कि आपके शादी को लगभग कितने साल हो गए होंगे? 25 साल। 25 साल हो गए। 25 साल में ये जो आपको जो 2 बच्चे मिले हैं, ये पहला है कि इससे पहले भी? नहीं, पहला। तो इसके किस तरह से मतलब क्या प्रयास किया? किसी डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, डॉक्टर के पास भी गए। इधर लीलावती में ट्रीटमेंट लिया, शाह के पास ट्रीटमेंट लिया। अच्छा, अभी फिर पूना में लिया तो हम लोग को। तो ये सिलसिला कितने दिनों तक चला? कम से कम 15 साल से चल रहा है। 15 सालों तक आपने इलाज करवाया? हाँ, 15 सालों से इलाज किया। कहा कि मैं 15 सालों तक डॉक्टर से इलाज कराते रही। उसके बाद ये सिलसिला रुक गया कि चलता रहा? नहीं, ये तो चलता रहा, लेकिन फिर भी हमने भगवान को, गणपति को पकड़ लिया।
गणपति हम लोग बहुत दिन से बिठा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब सारे इलाज आपने बंद करवा दिए, मतलब थक गई आप इलाज कराते कराते थक गए, और आखिरी में भगवान गणेश को पकड़ लिया आपने? भगवान गणेश को ऐसा कहा कि हम लोग अभी इसको ही नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। इनको ही रख लेंगे घर पे, जब इनको हमको देगा बच्चा तो हम इनको छोड़ेंगे, तब तक हम छोड़ेंगे। तो आपने मतलब कितने सालों तक भगवान गणेश को अपने घर में रखा? अभी गए पिछले साल, मतलब 1.5 साल से हो गया। मतलब 1.5 साल से भगवान गणेश को मेरे घर में ही है। अगर इस तरह से कहा जाए कि आपने बंधक ही बना लिया था उनको? बंधक, हाँ बंधक ही कहा। अच्छा, बंधक ही थे। मतलब आपने ठान रखा था कि जब तक हमारे घर में औलाद नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मतलब विसर्जन नहीं करने वाले थे। लेकिन अब भगवान गणेश की कृपा हो गई है, बंधक बनाने के बावजूद, गुस्सा होने के बावजूद अगर 2 बच्चे आपको उन्होंने दे दिए हैं, तो अब क्या करने की इरादा है ये बताइए? अभी तो उनको छोड़ेंगे ना, अभी तो विसर्जन करेंगे। अभी विसर्जन करेंगे। हाँ। तो इस बार जो गणपति आने वाली है उसको कितना धूमधाम से मनाएंगे आप? बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत धूमधाम से मनाएंगे। वैसे आपको लग रहा था कि जिस तरह से आपने भगवान गणेश को अपने घर में एकदम कैद करके रख लिया है, और जो आपने सोचा है वो आपकी सोचें पूरी हो जाएगी? हम लोग को यकीन था उनपे। अच्छा, उन पर यकीन भी था? यकीन था हम लोग। तो मतलब कहीं दिल में ये इस बात का डर नहीं लगा कि हो सकता है भगवान गणेश नाराज हो जाए? नहीं। तो अब जिस तरह से आपने देखिए एकदम चादर ढक के भगवान गणेश को शोकेस के अंदर आप रख दिए हैं, उनकी पूजा भी करते थे या नहीं करते थे? नहीं, पूजा तो करते थे ना। उनकी पूजा भी करते थे? उनकी पूजा करते थे, जैसे अपने दूसरे भगवान करते हैं उनकी पूजा करते थे। अच्छा। सिर्फ ढक के रखा था। तो हम लोग तब तक देखेंगे नहीं उनको, जब तक हम लोग का औलाद नहीं मिलेगा हम लोग उनको देखेंगे नहीं। अच्छा, आपने ये सोच रखा था कि जब तक औलाद नहीं होगा तब तक नहीं देखेंगे? नहीं। तो आपके घर में बाकी दूसरे कोई गणपति की तस्वीर भी नहीं है? नहीं है, छोटी सी है, लेकिन वो पूजा में रोज डेली उसकी पूजा में। अच्छा, डेली उनकी पूजा? डेली यूज है। और बंधक सिर्फ मूर्ति थी? मूर्ति सिर्फ बंधक थी। तो अब कैसा महसूस कर रही हैं आप जब 2 बच्चे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने मांगा एक, हम लोग को मिला, गणपति गौरी दोनों साथ आए। मतलब लड़का लड़की दोनों मिले? दोनों मिल गए। तो देखा आपने, इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। ये दंपत्ति एक औलाद के लिए वर्षों तक डॉक्टर द्वारा बताए गए दवा खाते रहे, अंत में सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर, और इसका नतीजा आपके सामने है। इसलिए तो गीतकार ने लिखा है, तू ना जाने आस पास है खुदा। जिस दिन खुदा को जाने वो सब मुरादें पूरी हो जाएगी जिसकी ख्वाहिश हो। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की स्पेशल रिपोर्ट।